रिपब्लिक भारत पर यहाँ पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज का दिन बेहद खास है। कल ही रात को राज्यसभा से सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पारित हुआ। ऐतिहासिक विजय है हमारी। महिला सशक्तिकरण का असली मतलब यही है जब महिलाओं के पंख खुलें और वो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें आगे और बढ़ने के ऊंचाइयों तक जाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते खोले गए हैं जो इतने सालों से नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया है। देखिए 33% आरक्षण बहुत होता है। अगर हम पूरे देश का देखें तो 69 करोड़ महिलाओं को अब सिर्फ वोटर के अलावा एक बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। वैसे हमारे देश में हमेशा नारी की पूजा होती रही है। कहते हैं यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तर्त देवता, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात को यथार्थ रूप में प्रूव भी कर दिया है कि हमारी जो नारी शक्ति है वंदनीय, और वो बहुत कुछ कर सकती है आगे आके। और भी हमारे वेदों में एक बात कही गई है, नारी अस्ति समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। और मैं भविष्य में ये देख पा रही हूँ कि हमारी बहनों को, महिलाओं को जिनको मौका मिलेगा वो निश्चित रूप से इसको प्रूव करेंगी और बहुत भारत को अग्रणी लाने में और बहुत सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। स्कीम्स ऐसी ला रहे हैं जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल मिल रहा है, और साथ ही साथ मतलब हर कैटेगरी का उन्होंने ध्यान रखा है। कहा जाता है कि नारी तू नारायणी, ये माना जाता है हमारे हिंदुस्तान में। कितना उत्साह! तो बहुत अच्छे से एकदम आज तैयार वैयार होकर आई हैं, आपकी खुशी एकदम साफ दिख रही है। रियली हम बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि इतने प्रधानमंत्री में से केवल मोदी जी हैं जिन्होंने नारी पे ध्यान दिया है। और वैसे भी कहा गया है, नारी नारी क्या कहे, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। तो वो नारी के लिए जो इन्होंने किया है, अब ये सोचो कि नारी यदि आगे बढ़ गई तो हमारी जनरेशन, बच्चे वो भी बहुत अच्छे पैदा होंगे और बहुत महान कार्य करने वाले होंगे। और 33% जब एक नारी घर को इतना बेहतर चला सकती है तो आप सोचिए कि देश की सूरत और सीरत कितनी बेहतर और बिल्कुल। जितनी संवेदनशीलता एक महिला में होती है, जो जिन विषयों को समझ सकती है, और कम से कम एक महिला दूसरी महिला का दर्द, अपने परिवार की स्थिति, अपने देश और समाज में जो संस्कार होने चाहिए, उन सारे विषयों का ज्ञान जो बेहतर वो देखती है, तो नीति निर्धारण में एक महिला एक बहुत सुंदर भूमिका निभा सकती है। नीति निर्धारण की आपने बात किया, आप मुझे तीनों एक एक जवाब दीजिएगा। कल को अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहला आपका विजन क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, एक एक करके मुझे बताइए। सांसद बनते हैं तो पहला तो हमारा, जैसे मोदी जी ने किया है, देश और देश के कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाना। और उसमें फैमिली में देखा जाए तो नारी को ही अभी तक कमज़ोर समझा गया है। बच्चे हैं, बच्चे भी कोई गलती हुई तो माँ पे चिल्लाते हैं, आदमी है कोई गलती हुई तो पहले इस पे आती है, सास ससुर है वो भी नारी को, बहू को ही कहते हैं। तो कम से कम ये 33% हमें जो मोदी जी ने दिया है, उससे नारी की हिम्मत बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। जितना वो ज़्यादा कर सकती है वो अपने को और आगे बढ़ाएगी देश के लिए। आप बताइए, आप सांसद हो या विधायक जो भी बनते हैं, उनमें से आपका पहला विजन क्या होगा? आप क्या सोचती है, मेरे पास पावर आएगी, मैं सत्ता में बैठूंगी तो ये काम करने जाऊंगी, क्या होगा? जैसे कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के बताए हुए जो भी रास्ते हैं उन्हीं पर चलेंगे, और साथ ही साथ जितने भी सशक्तिकरण के रास्ते उन्होंने खोले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही जो भी करप्शन है जहां कहीं भी है उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। करप्शन की बात हर कोई कहता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है इसको जड़ से मिटाना। आप ये बताइए कि क्या आपका विजन है? मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो हमारे देश में ये जो वोट देना है ना, ये कंपलसरी होना चाहिए। जो लोग केवल टीवी देखते हुए पॉलिटिक्स की बातें करते हैं और वोट डालने नहीं जाते हैं, सोनिया गांधी जी ने महिला बिल का समर्थन तो किया पर वोट नहीं डाला। अगर उनके पास इतना समय नहीं था कि वो वोट डाल के जा पाती, तो मैं समझती हूँ कि वोट कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति की भागीदारी उस सरकार में हो, केवल बातों में सहभागिता, बातों में विजन ना हो, वोट के माध्यम से सहभागिता। महिला सिर्फ वोटर ही नहीं रह जाएगी, अब एकदम पॉलिसी मेकर भी आगे बनेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से महिला पॉलिसी मेकर बनेगी, और इस बात की अपार हर्ष है, हमें खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिपब्लिक भारत पर आपने देखा ही बीजेपी महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची और बहुत ही उत्साह इनमें जबरदस्त दिख रहा है, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। और अब से कुछ देर बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, विशेष तौर पर खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, इससे पहले यहाँ पर पूरी चेकिंग चल रही है। अभी कुर्सियाँ देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो काफ़ी सख्ती से ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर भी जरा सी भी चूक ना हो
और ऐसे में यहाँ महिला कार्यकर्ताओं की संख्या हमें ज्यादा दिख रही है आज, और इनमें उत्साह भी बहुत जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि 33% आरक्षण एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसे में यहाँ पर जितनी महिलाओं से हमने बातचीत की है वो सभी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही हैं, और उनका भी ये कहना है कि कल को अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर आती है तो हम भी तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से बड़ा बदलाव लाना है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज के साथ प्रियंका शर्मा, बीजेपी ऑफिस दिल्ली से रिपब्लिक भारत के लिए।